1298 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के रुद्रायमल महादेव मंदिर पर आक्रमण किया तो यहाँ के शिवलिंग को गाय की खाल में लपेट के हाथियों के पीछे जंजीरों से बांध के घसीटता हुआ ले जा रहा था। तब यहाँ के नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। आज हम सिरोही जा रहे हैं। सिरोही में कॉलेज का एक बड़ा ग्राउंड है। जब मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी तो मैंने वहाँ देखा कि हमारे वहाँ छोटा कस्बा है, यहाँ इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो गाड़ी सीखने में दिक्कत होती है। तो मैं सीमा जी को और मेरे बेटे को, पीछे बेटा है जीनियस कौशिक, इनको गाड़ी सिखाने के लिए सिरोही ले जा रहा हूँ आज ग्राउंड में, बड़े कॉलेज ग्राउंड में। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। तो हमारा सफ़र हो गया है शुरू और हमने फिर हाथी को भी देखा रास्ते में, और ये हाथी हमारे घर पे भी आया था। इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको दे दूँगी। और हाथी देख के बहुत खुशी हुई। और हमारा कस्बा थोड़ा ऊंचा है और सिरोही जो है वो थोड़ा नीचा है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे गाड़ी जा रही है वैसे वैसे रोड नीचे की तरफ जाती है, आप देखिए। और ये थोड़ा नीचा है सिरोही, और जो हमारा कस्बा है वो थोड़ा ऊंचा है पहाड़ी पे, और इसे बारी घाटा भी कहा जाता है यहाँ पे। अब हम चाय पी रहे हैं, पहले होटल में चाय पीने बैठ गए हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं ये है सिरोही, और सिरोही हम पहुंच गए हैं। और अभी हम मैदान की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें गाड़ी चलाना सीखना है। तो ये मैदान आ गए हैं, काफ़ी बड़ा मैदान है यहाँ का। अभी हम ग्राउंड में पहुँच गए हैं और पहले ये मेरा बेटा सीख रहा है चलाने, और इसे कुछ चलानी आ गई है क्योंकि घर पे भी चलाता है। मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल नील हूँ। और ये देखते हैं कैसे चलाता है। सीधे तो करो मम्मी। मम्मी बात 13-14। और मैंने कैसी गाड़ी चलाई ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमने इसे सीखने के बाद में गाड़ी को थोड़ा साइड में खड़ा कर दिया। इसके बाद में और भी यहाँ पे गाड़ियाँ आई, जो सीखते हैं वो इसे ग्राउंड में आ जाते हैं। और इसके बाद में हम पतंजलि स्टोर में पहुँच गए, यहाँ से कुछ सामान लिया। और इसके बाद में हम पहुँच गए पेड़ पौधे जो यहाँ पे मिलते हैं, नर्सरी है यहाँ पे। हम पहुँच गए घर के लिए कुछ पौधे लेने वाले यहाँ से। और यहाँ पे काफ़ी पौधे हैं, अंदर तक मैंने पहली बार इस जगह को देखा और आपको भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ की नर्सरी काफ़ी फैली हुई है, हर तरह का यहाँ पे पौधा है। और अब भी सोच रहे हैं कौन सा लें कौन सा नहीं लें, क्योंकि इतने सारे पौधे हैं लेकिन घर पे इतनी जगह नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा मन ऐसा होता है कि ये ले लें वो ले लें, और जगह नहीं होती है। फिर भी हमारा मन ऐसा होता है पौधों के लिए। हमारे दोनों को ही शौक़ है, पति पत्नी को, पेड़ पौधों का। तो यहाँ से देखते हैं अभी हम क्या लेंगे। ये किस चीज़ का पौधा नीम जैसा? ये आ रहा है ना, फूल पहले आ गए। तो आपको ये नर्सरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही मुश्किल से तय करके हमने कुछ पौधे यहाँ से ले लिए हैं, और अपने जीवन में कुछ पेड़ पौधे ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें जीवन मिलता है। हमने ये पौधे लिए यहाँ से, ये मीठा नीम लिया है, ये तुलसी लिए। तुलसी हमारी जल गई थी और ये वापस नहीं तुलसी लिए। चलो एक एक उठाओ। और कॉफ़ी के साथ में फिर हमने हाका नूडल भी मंगवाए नाश्ते में।
और मेरे बेटे को ये पसंद है, तो मेरे बेटे ने और मैंने खाए। मेरे पति नूडल वगैरह नहीं खाते हैं, नाश्ता ऐसा नहीं करते हैं ये। ध्यान से सब आगे का। अब एयरलाइन होटल में कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग साणेश्वर जी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के राज दरबार के टाइम का प्रसिद्ध मंदिर है साणेश्वर जी, भगवान शिव का मंदिर है, साणेश्वर जी बोलते हैं। तो यहाँ के राज देवता समझ सकते हैं आप, कुल देवता यहाँ के राज दरबार के, तो उनके दर्शन करने पर हम जा रहे हैं। हेलो, मैं साणेश्वर जी मंदिर आया हूँ। ये सिरोही राज परिवार का पुराना महल है जो वर्तमान में बंद ही रहता है। महल पे पुराने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये कम से कम 40-50 सालों से खुला ही नहीं है। अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये पुराना प्राचीन महल सिरोही राज परिवार का आज भी मंदिर के साथ सटा हुआ बना हुआ है। ये प्राचीन शिलालेख है, हमारे तो समझ में नहीं आया, आप लोगों को पढ़ना आए तो पढ़ के कमेंट में बताना क्या लिखा है। अगरबत्ती हम डाल दो। ऐश्वर्य प्रदान करे, जो भी आपके मन की कोई इच्छा है वो मन की इच्छा है पूर्ण होनी चाहिए भगवान, तो ऐसी कामना करके विकल्प को छोड़ो। बारह सौ 98 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के रुद्रायमल महादेव मंदिर पर आक्रमण किया तो यहाँ के शिवलिंग को गाय की खाल में लपेट के हाथियों के पीछे जंजीरों से बांध के घसीटता हुआ ले जा रहा था। तब यहाँ के महाराव विजय राज सिंह जी ने उससे युद्ध करके उससे शिवलिंग को छीन करके यहाँ पर साणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रतिष्ठित किया। तो ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था और इस दिन जो है यहाँ पर रेबारी समाज का बड़ा मेला भरता है। इसके पीछे भी ऐतिहासिक कहानी है कि युद्ध के अंदर रेबारी समाज के लोगों ने महाराव विजय राज सिंह जी का साथ दिया था। उनके पास गुलेल होती थी, गुलेल से वो क्या करते, पत्थर फेंकते थे सेना के ऊपर। तो पत्थर फेंकने से सेना के में किसी की आंख फूट जाती, किसी का सिर फूट जाता। तो रेबारी समाज के लोगों ने भी महाराव की सेना का युद्ध के अंदर, महाराव विजय सिंह जी की सेना तो तलवारों से युद्ध लड़ रही थी और रेबारी समाज के लोग गुलेल से पेड़ों पे चढ़ के युद्ध जो लड़ रहे थे, छिप के गुलेल से आक्रमण कर रहे थे। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना बुरी तरह लहूलुहान हो गई, उनको बुरी तरह परास्त होकर वहाँ से भागना पड़ा। तब महाराव विजय राज सिंह जी ने खुश होकर रेबारी समाज के लोगों से पूछा कि मांगो, आप इनाम में क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें सिर्फ एक दिन इस मंदिर के मेले का अधिकार दे दीजिए कि इस मंदिर में सिर्फ हमारे समाज के लोग ही प्रवेश करेंगे, दूसरे किसी जाति धर्म समाज का व्यक्ति एक दिन इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। तब महाराव विजय राज सिंह जी ने उनको ये अधिकार प्रदान किया कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ सिर्फ रेबारी समाज के लोग ही आ जा सकेंगे। तब से लेकर आज तक उस परंपरा का निर्माण किया जाता है। आज भी प्रत्येक भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ रेबारी समाज का मेला भरता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेबारी समाज के लोग ही जाते हैं। पूरी रात मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं, पूरी रात एक उत्सव मनाया जाता है। पूरा एक दिन जो है 24 घंटे तक बाकायदा सिरोही के पूर्व नरेश श्री रघुवीर सिंह जी देवड़ा के वहाँ से पालकी निकलती है और उनको द्वारा विधि विधान से मंदिर का चार्ज रेबारी समाज के लोगों को सुपुर्द किया जाता है और 24 घंटे तक वो चार्ज उनके पास ही रहता है। सब ये प्राचीन मूर्तियां हैं। ये सिरोही का वो प्राचीन बैजनाथ महादेव का मंदिर है। पहले यहाँ पर इस जगह पर ये बैजनाथ महादेव का मंदिर ही हुआ करता था। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी से वो शिवलिंग छुड़वा के लाया गया तब वो साणेश्वर महादेव मंदिर का प्रतिष्ठा इसी प्रांगण में कर दी गई। तो ये 12 पीपल के पेड़ के नीचे बैजनाथ महादेव का मंदिर है और मुख्य मंदिर अब वो साणेश्वर महादेव का मंदिर माना जाता है।
इस पत्थर पे हाथ फेर के जहाँ भी शरीर में बीमारी हो वहाँ लगाते हैं हाथ, तो बीमारियाँ ठीक होती है। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए चौगुने संख्या बल के साथ में सिरोही पे फिर से आक्रमण कर दिया। तो महाराव विजयराज सिंह जी ने अलाउद्दीन खिलजी से फिर से लोहा लिया, फिर से युद्ध किया। इस युद्ध में अनेक ब्राह्मणों की भी बलि दी। कहते हैं कि ब्राह्मणों की जनेऊ 1 क्विंटल जनेऊ यहाँ पे ब्राह्मणों की इकट्ठी होगी। जब मर्द ब्राह्मणों की जनेऊ जब उतारी गई उनकी जो लाशों से, तो इतने ब्राह्मणों का यहाँ बलिदान हुआ और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद किसी देवीय शक्ति ने यहाँ चमत्कार दिखाया और देवीय शक्ति के चमत्कार से अलाउद्दीन खिलजी को कोढ़ हो गया। तो कोढ़ होने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध बीच में ही रोक दिया और अपने ज्योतिषियों को पूछा। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो धार्मिक सलाहकार थे उन लोगों ने बताया कि महाराज यहाँ कोई ऐसी देवी शक्ति है जिसकी वजह से आपको एक कोढ़ हुआ है, आपको यहाँ युद्ध करने का विचार त्याग देना चाहिए, देवी शक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए और यहाँ के जो ज्योतिषी हैं उनसे पूछना चाहिए कि इस देवी शक्ति का क्या इलाज करें, क्या उपाय करें कि आपका कोढ़ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर इस मंदिर के पीछे प्रांगण में एक प्राकृतिक झरने का कुंड बना हुआ है। झरने से प्राकृतिक पानी इकट्ठा होता है इस कुंड में। तो यहाँ के ज्योतिषियों ने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दी कि आप इस कुंड में स्नान कीजिए, महादेव जी से क्षमा याचना कीजिए, तो आपका कोढ़ महादेव जी कृपा से ठीक हो जाएगा। तो कुंड में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही स्नान किया उसका कोढ़ दूर हो गया। उस खुशी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के चारों तरफ ये जो ऊंचा परकोटा देख रहे हैं, ये किले नुमा मंदिर है, उसके चारों तरफ ये जो परकोटा बनाया गया वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद सौगंध खा ली, शपथ ले ली कि मैं कभी भी सिरोही राज्य पे आक्रमण नहीं करूंगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिरोही राज्य कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहा। अलाउद्दीन खिलजी के उस शपथ का पालन आगे बाद के मुगल शासकों ने भी किया और सिरोही में हमेशा हिंदू शासक का ही शासन रहा है। आज भी महाराव रघुवीर सिंह जी देवड़ा साहब हैं जो सिरोही के महाराजा धीराज हैं। पीपल के सूखे पत्ते इकट्ठे किए हैं, इनकी दवाई बनाएंगे। इनका वीडियो पहले से बना हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कैसे इसकी दवाई बनती है। मंदिर के बाहर ये रावल ब्राह्मण विराजते हैं। ये दर्शनार्थियों के तिलक करते हैं, उनका नाल बांध के स्वागत करते हैं। उन्होंने मेरे तिलक कर दिया, मेरे नाल बांध दिया। फिर मैंने कहा कि मेरे सपुत्र के भी तिलक कीजिए, नाल बांधिए। इस दरमियान वो मुझे पहचान गए कि मैं स्थानीय कलेक्टर ऑफिस में अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। तो वो पहचानने की वजह से मुझे अपनी ज़मीनों की समस्याएं बताने लगे और समस्याएं बताने में इतने मगन हो गए कि वो नाल वाल बांधना सब कुछ भूल गए। चूंकि सिरोही का राज परिवार सानेश्वर महादेव को अपने कुलदेवता के रूप में मानता है, इसलिए सिरोही राज परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार यहाँ सानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में किया जाता है। ये जो आप प्राचीन छतरियाँ देख रहे हैं, ये सब प्राचीन जो राज परिवार के सदस्य थे उनकी बनी हुई छतरियाँ हैं। ये छतरियाँ हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये जो ऊंची सुदूर आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी की लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। उस सारी पैदल चढ़ाई को जो दुर्गम रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है दुर्गम, उसको पार करने के बाद मात्र माता जी का मंदिर आता है। उसका अलग इतिहास है, परंतु आज बहुत गर्मी और उमस है और हम इस स्थिति में नहीं है कि इस 3-4 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई को चढ़ के वो मंदिर बता सकें। अगले ब्लॉग में कभी हम उस दुर्गम चढ़ाई को चढ़ेंगे तो आपको माता जी के दर्शन करा के उनका इतिहास अलग से बताया जाएगा। रिको की फैक्ट्री में, यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, सड़कें खाली है, अभी दोपहर का टाइम है, तो थोड़ा इनको सड़क का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अभी मोड़ का मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आगे बिजली का खंभा है तो मैंने मोड़ से पहले ही रुकवा दिया। बोलो कोई लेना है हैं? सही हिसाब से लगाओ बराबर। फाइनल और इसके बाद में बाबा रामदेव होटल है सिरोही में, वहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। तो अब हम घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। आज का ब्लॉग इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।